सभी को जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं अग्निवीर वाले दोस्तों? जैसा कि आपको पता है अग्निवीर का रिजल्ट जारी हो चुका है और सारे देश भर के एआरओ ने अपना फिजिकल का डेट भी जारी कर दिया है, कब कब दिन आपका फिजिकल होने वाला है। तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीक़े से तैयारी स्टार्ट कर दें। और बहुत ज़्यादा कॉल, बहुत ज़्यादा क्वेरी आने लगा कि सर हम फिजिकल की तैयारी किस तरह से करें, क्या क्या वर्कआउट फॉलो करें, क्या क्या टिप्स एंड टेक्निक फॉलो करें, डाइट में कैसा लें। तो चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। पिछले बार भी हमने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था और बहुत ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में सिलेक्शन हुआ था अग्निवीर का। तो इस बार भी वही टारगेट रहेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपको दिक्कत हो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो आपका कंटिन्यू आते जाएगा। आपका फिजिकल चाहे जुलाई में हो, चाहे अगस्त में, चाहे सितंबर में, चाहे जनवरी या फरवरी में, तो भी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाने वाला, सारा टिप्स एंड टेक्निक आपसे शेयर करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अगर आप अपना सीट सुनिश्चित चाहते हो, एकदम 100% कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, वर्दी पहनना चाहते हो, तो आप हमारा एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारा एकेडमी झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से आप जो है सारा डिटेल ले सकते हो। जब हम बात करें पिछले बार का, तो पिछले बार हमारे एकेडमी से 95 लड़कों ने फिजिकल क्वालिफाई किया था और अभी 44 लड़के जो है प्रॉपर ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको भी ये बताना चाहिए कि अगर इस बार अपना गोल बड़ा रखे हो, इस बार वर्दी चाहते हो, बार बार चूक जा रहे हो, या फिर फर्स्ट बार में एकदम चाहते हो वर्दी सिला लेना, तो हमारे पास आके ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर हॉस्टल फूडिंग, आपका जो ग्राउंड का है, यहाँ पर हिल वर्कआउट, स्टेयर वर्कआउट, सारा सुविधा उपलब्ध है। किसी प्रकार का दिक्कत समस्या नहीं होगी। या चाहे मेडिकल की बात हो, यहाँ मैं पहले ही चेक कर लूँगा क्या क्या दिक्कत समस्या है आपका। मेडिकल पहले ही, प्री मेडिकल यहीं पे कर लूँगा और उसमें आपको जो भी करेक्शन करवाना होगा यहीं पे कर दूँगा। तो मेडिकल तक में भी आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाला है। पहले ही आपको सिक्योर कर दूँगा, पहले ही बता दूँगा क्या दिक्कत समस्या हो सकती है, इसको कैसे आप ठीक कर सकते हो। आइए, बहुत अच्छा बैच बनने वाला अग्निवीर का। चाहे आप दानापुर से है, चाहे आप मुजफ्फरपुर से एआरओ से है, चाहे आपका हिसार है, चाहे आप यूपी में कहीं से हैं, चाहे आप इंडिया में किसी भी कोने से, कहीं से भी आप हैं, तो आके हमारे पास ज्वाइन हो सकते हो। बहुत अच्छा सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहेंगे, इस वीडियो में सब कुछ वो कवर करने वाले हैं कि आप जब अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर आप स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा होगा कि मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, बहुत डाउट में थे, तो रनिंग अच्छे से नहीं कर रहे थे या फिर कर भी नहीं रहे थे, अभी स्टार्ट किए। और बहुत लोग ऐसे होंगे कि उनको श्योरिटी होगा कि मेरा रिजल्ट आने वाला था, आया, और पहले से रनिंग कर रहे थे। तो ये वीडियो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और साथ में इस वीडियो में डाइट से रिलेटेड बात करने वाले हैं, कैसा डाइट लेकर आप अपना स्पीड स्टेमिना को इंप्रूव कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपका रनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा गला सूखता है तो उससे रिलेटेड भी हम बात करने हैं। और आप किस तरह से अपना स्पीड और स्टेमिना को इंप्रूव कर सकते हो। और जो आपका 1600 मीटर का टाइमिंग है, 4 मिनट 45 सेकंड, 4 मिनट 40 सेकंड, 4 मिनट 50 सेकंड तक कैसे ला सकते हो, इस वीडियो में सारा कुछ कवर करने वाले हैं। बात करें मेरी, तो मैं खुद, आपको जैसा कि पता हो, जो लोग नहीं जानते हैं, मैं बहुत बार डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल तक मेडल लगा चुका हूँ। और साथ ही साथ बहुत सारा फिजिकल एजुकेशन का कोर्सेज कर चुका हूँ, जैसे कि बीपीएड हो गया, आपका बीपी हो गया, बीएससी इन हेल्थ फिजिकल एजुकेशन डिप्लोमा हो गया। ये सारा चीज़ मैं करके रखा हूँ, तब मुझे पता चलता है कि मैं क्या गलती कर रहा था उस वक्त और अभी क्या सही है। ठीक है। और साथ में बहुत लोगों को ये भी पता होगा कि मैंने आज से 2 साल पहले जो एक्सलेंट मारा था, पूरे भर्ती का 250 बच्चों के बीच में फर्स्ट में फिनिश किया था। तो वो सब कैसे होता है, जबकि मेरा एक लिगामेंट भी टूटा हुआ था। आपका चाहे 1.5 महीना बचा है, चाहे 3 महीना, चाहे 4 महीना, चाहे 5 महीना, तो उस दौरान अपने बॉडी से किस तरह से आप बेस्ट ला सकते हो, 100 आउट ऑफ 100 फिजिकल किस तरह से मार सकते हो, पुलअप से रिलेटेड भी बात करेंगे। सारा कुछ कवर करने वाले हैं। अगर आपका टाइमिंग 7 मिनट आ रहा, 8 मिनट भी आ रहा, 9 मिनट भी आ रहा, तो कैसे उसको कवर करना है, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। चलिए कुछ टिप्स आपको बताते हैं और लास्ट में आपको डाइट टिप्स से रिलेटेड बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाले हैं, उसका भी आप जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए आइए, कुछ 8-10 टिप्स है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, उसको आपको फॉलो करना है। और लास्ट में डाइट टिप्स से रिलेटेड भी बात करेंगे। आजकल रील का ज़माना है, देखते रहिए शॉर्ट फॉर्म का ज़माना, लेकिन उसमें आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाता। और मेरा सिद्धांत यही है कि आपको जब तक जो चीज़ समझ में नहीं आए, फिर मेरा वीडियो बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो इस वीडियो में आप थोड़ा समय दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप अपने लाइफ के प्रति सीरियस हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए और बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखेगा आपको। आप खुद वीडियो ख़त्म कीजिएगा तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि हाँ, वीडियो में वाकई ताकत था, वीडियो अच्छा लगा आपको। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहला हमारा बात करते हैं पहला टिप्स का। और यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखना कि अगर आप पहले से दौड़ रहे हो 1-1.5 महीना, तो भी आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद है। अगर आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या फिर नया स्टार्ट करोगे तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सबसे पहला टिप्स हमारे लिए है रनिंग किट। रनिंग किट क्यों ज़रूरी हो जाता है? रनिंग किट इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि बहुत बार क्या होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कैसे क्या दौड़ना है, कैसे क्या करना है, और आप इंजर्ड हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप नॉर्मल टी शर्ट पहनिए, हाफ पैंट पहनिए। और बहुत लोग पूछते हैं कि सर मुझे लंगोट पहनना ज़रूरी है क्या, एकदम फिक्स है क्या, लंगोट पहन के ही रनिंग करना चाहिए? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ा टाइट फ्रेंची चड्डी पहन लीजिए ताकि आपको सपोर्ट करे जब आप रनिंग करो, तो इंजरी का संभावना एकदम ना के बराबर हो जाए। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रनिंग किट में आपको एक अच्छा रनिंग शूज़ ज़रूर लेना चाहिए। रनिंग शूज़ जब आप अच्छा लोगे तो इससे आपको, जब आप इन्वेस्ट करोगे अच्छा रनिंग शूज़, तो इससे क्या होगा कि आप जो आगे इंजर्ड होगे
इंजर्ड होने का संभावना बहुत कम हो जाएगा। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा महंगा शूज़ लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग पूछेंगे कि सर सेगा रनिंग शूज़ कैसा है, तो देखिए मैं जनरली बिगिनर्स को सेगा रनिंग शूज़ रिकमेंड नहीं करता हूं। अगर आप एडवांस है, आप 2-3 महीना से दौड़ रहे हो, उसके बाद भी दौड़ रहे हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रही तो यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट किए हो रनिंग, या फिर 20-25 दिन से या फिर 1-1.5 महीना से भी कर रहे हो और बार बार नी पेन में, एंकल पेन में, सीन पेन हो रहा बार बार, तो आपको शूज़ चेंज कर देना चाहिए। अगर मुझे कोई सस्ता रनिंग शूज़ मिलता है, और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि आजकल मार्केट में बहुत ऐसे ब्रांड आए हैं जो कि एडिडास, नाइकी, पूमा का कॉपी कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको टक्कर देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि एब्रोस हो गया, आपका कैंपस हो गया, आपका एक्शन हो गया, परफॉर्मेंस हो गया। ये सारे शूज़ जो है ये जो एडिडास, नाइकी, पूमा का शूज़ 5,000, 7,000, 10,000 में दे रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि 1200, 1500 में दें। तो आपको कोशिश करना है कि बहुत सारे ऐसे रनिंग शूज़ हैं 800, 1200 के आसपास की, जो उसका कुशनिंग है बहुत अच्छा दे रहा है, बहुत अच्छा तरीक़ा से चल रहा है। मैं अपने एकेडमी के बच्चों को भी देता हूँ, वो सारा शूज़ रिकमेंड करता हूँ, तो आप भी वो सारा शूज़ ले सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि क्वालिटी अच्छा है। 1000-1200 के आसपास बहुत अच्छा रनिंग शूज़ वगैरह आजकल मार्केट में मिल रहा है। अगर मुझे कोई मिलता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। या तो खुद भी अगर आपको चेक करना आता है कि सोल कैसा होना चाहिए, साइड में कैसा होना चाहिए, तो वो सारा चीज़ आप करके देख के ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला इंपॉर्टेंट टिप्स। आपको अच्छा रनिंग शूज़ ज़रूर लेना। अगर आप गोल के प्रति सीरियस हो तो एक अच्छा रनिंग शूज़ में इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा पे करेगा आपको। जब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टिप्स का ना, तो दूसरा टिप्स आपको ये ध्यान रखना है कि शुरू में ही बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा देना है। मतलब कि अगर आप 10-15 दिन से रनिंग कर रहे हैं, आपका रिजल्ट हुआ, आप अचानक से अगला 3-4 दिन बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा देते हो, बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हो, जोश में होश खो देते हो, जिसकी वजह से आप इंजर्ड हो जाते हो। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप सही में 5-6 दिन हुआ या फिर 3-4 दिन हुआ रनिंग स्टार्ट करो, या फिर रिजल्ट देखने के बाद रनिंग स्टार्ट कर रहे हो, आप रेगुलर नहीं कर रहे तो उस दौरान सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि आपको बेस ट्रेनिंग करना है। बेस ट्रेनिंग में क्या होता है कि हमको धीरे धीरे अपने बॉडी को यूज टू करना है, ग्राउंड जाके अपना प्रॉपर रनिंग वनिंग कर पाओ। इस तरीक़े से आप पहले ही दिन गए, पुराना जो धावक दौड़ रहा 400 मीटर का 10 रेप्टेशन 12 रेप्टेशन, आप उसके साथ लग गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो आप लग गए, उसके बाद आपका शरीर जवाब दे दिया। तो उस दौरान आपको क्या करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ग्राउंड जाना है, स्लो रनिंग करना है, बेस ट्रेनिंग करना है। आपको इंटेंसिटी को लो करके धीरे धीरे रनिंग करना है। आप कोशिश करें शुरू में लंबा रनिंग करने का, 8 चक्कर 10 चक्कर, उतना भी नहीं होता तो 5 चक्कर 6 चक्कर, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएं। आप स्पीड पे फोकस ना करें, ये बात का ध्यान रखना। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ग्राउंड गए, पुराना धावक लोग पूरा खींच रहा है, आप उसके साथ लग गए, खींचने लगे। या फिर पहला दूसरा दिन ही गए, नया नया एक्सरसाइज कोई देख रहा है, कोई उधर वो एक्सरसाइज कर रहा है, कोई उधर वो एक्सरसाइज कर रहा है, सारा एक्सरसाइज कॉपी करने लगे। पता चला जांघ पकड़ लिया, या फिर एंकल मुड़ गया, या फिर लिगामेंट नी में दर्द स्टार्ट हो गया। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है, और ये सब चीज़ आपको नहीं करना है। शुरू में आपको हल्का हल्का धीरे धीरे जाके जॉगिंग करना है और धीरे धीरे वर्कआउट को स्टार्ट करना है। और कैसे वर्कआउट करना है, क्या करना है, हम आपको आगे बताने वाले हैं कि 1 महीना बचा, 2 महीना बचा, 4 महीना बचा है, तो कैसे क्या वर्कआउट करना चाहिए, वो सब चीज़ आगे कवर होने वाला, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया हमारा दूसरा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे तीसरे टिप्स का ना, तो तीसरा टिप्स हमारा रनिंग पोस्चर और ब्रीथिंग टेक्निक क्या होना चाहिए। बहुत सारे धावक को ये चीज़ पता होगा और बहुत सारे धावक को ये चीज़ में डाउट होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रनिंग पोस्चर में आप गए ग्राउंड, शुरू में जब आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना। बहुत लोग हाथ ऐसे से करके दौड़ते हैं, ऐसे आगे करके दौड़ते हैं, कमर झुका के दौड़ते हैं, या शोल्डर ऐसे लॉक करके दौड़ते हैं। तो धीरे धीरे इसको ठीक करने का प्रयास करना है। बहुत लोग पैर टेढ़ा मेढ़ा फेंकते हैं। ऐसे मैंने रनिंग पोस्चर से रिलेटेड, अपर बॉडी से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, या फिर आप आई बटन में ऊपर में चेक कर सकते हैं। ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि शुरू में बहुत ज़्यादा रनिंग पोस्चर पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये चीज़ समझना है, क्योंकि रनिंग पोस्चर पे आप ध्यान देने लग जाओगे तो आप अपने आप को इंजर्ड भी कर सकते हो। आप देखोगे मेरा पैर ऐसे कैसे जा रहा, बार बार ज़बरदस्ती ऐसे करोगे, क्योंकि आप एक रनिंग का नेचुरल फॉर्म होता है हर एक आदमी का, उसको धीरे धीरे ही ठीक किया जाता है। आप अचानक से लोड दे दोगे, नहीं हमको ठीक करना है, आज ही करना है, 2 दिन के अंदर करना है, तो आप इंजर्ड हो जाओगे। इसीलिए पहले आपको क्या करना है कि हल्का अपना जो है नॉर्मल बेस बना देना है, कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस बना देना, आपको स्टेमिना बना देना है। उसके बाद धीरे धीरे आप ABC ड्रिल्स कीजिए, आप स्ट्रेचिंग कीजिए, अच्छे से स्ट्रेंथनिंग कीजिए, तब आपका रनिंग पोस्चर धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। और इससे रिलेटेड, रनिंग पोस्चर से रिलेटेड हम वीडियो भी बनाने वाले हैं। अगर बहुत लोगों को डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, इससे रिलेटेड हमारा वीडियो भी जल्द आने वाला है। तो ये चीज़ हो गया रनिंग पोस्चर। दूसरी बात करते हैं कि रनिंग के दौरान आपको सांस कैसे लेना चाहिए, ब्रीथिंग टेक्निक क्या होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको शुरू से बताते हैं और आज भी बता रहा हूँ कि रनिंग जब आप करते हैं तो नॉर्मल जिस तरह से आप किसी से बात करते हो या फिर कोई भी एक खेल वेल खेलते हो, तो उस दौरान मुँह और नाक दोनों खुला रहता है, वैसे ही आपके साथ होना चाहिए जब आप रनिंग कर रहे हैं। तो आप बहुत लोगों के मुँह से आप सुने हो कि मुँह को बंद करके दौड़ना चाहिए, लास्ट चक्कर में मुँह खोलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप शुरू से आराम से मुंह खोल के दौड़िए,
और बहुत ज़्यादा भी मुंह नहीं खोल लेना है, क्योंकि गर्मी का दिन है, गला बहुत ज़्यादा सूखेगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना, हल्का मुंह खोलना है। क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं तो हमारा बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड करता है। जब ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड करता है तो सिर्फ आप जब नाक से सांस लीजिएगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप छोटा सा एग्जाम्पल भी फॉलो कर सकते हैं। आप 400 मीटर का एक रेपिटेशन लगाइए और उसके बाद आप फिनिशिंग लाइन पर मुँह बंद करके रखिए, देखिए नहीं रह पाएगा। या फिर आप जब डूबते हैं तो देखिएगा आपका बॉडी नाक और मुँह दोनों से जोर जोर से सांस लेता है, ताकि आपका जो बॉडी का ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो पाए। जब आप रनिंग करते हैं तो इसी तरह आपका बॉडी का जो ऑक्सीजन का लेवल है वो डाउन होता है और चाहता है बॉडी की और ऑक्सीजन मिले। तो इसके लिए आपको मुंह और नाक दोनों से सांस लेना अनिवार्य हो जाता है। बहुत लोग मुंह बंद करके दौड़ते हैं, तो वो मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ। बहुत लोग रुमाल फंसा के दौड़ते हैं, वो भी सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ। आपको मुँह खोल के और नाक तो ऐसे ही खुला ही रहता है, तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खोलना। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, इस तरह से नॉर्मल खोल के आप रनिंग कर सकते हो। ये हो गया हमारा तीसरा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे चौथे टिप्स का, तो चौथा टिप्स ये है कि आपको डेली एक ही चीज़ नहीं करना है, एक ही वर्कआउट नहीं करना है। खास करके गांव में जो लड़के थोड़ा सा नॉलेज का अभाव में, मैं भी यही गलती करता था शुरू में, जब मुझे नहीं पता था क्या करना। डेली जाके पूरा 8-10 चक्कर खींच के मारा और उसके बाद 2-4 बार 100 मीटर खींच के मारा और चल गया घर। लेकिन जैसे जैसे पता चला कि उन सब चीज़ों से जो आपका टाइमिंग है वो धीरे धीरे कम होगा और एक जगह पे आके ब्लॉक हो जाएगा, तो वो चीज़ आपको फॉलो नहीं करना है। आपको अलग अलग वर्कआउट करना है। किसी दिन आप फार्टलेग ट्रेनिंग कर लिए, मतलब स्लो फास्ट, किसी दिन आप लेग का वर्कआउट किए, किसी दिन आप पेट का वर्कआउट किए, किसी दिन क्या कर सकते हैं आप लंबा रनिंग किए, किसी दिन आप रेपिटेशन वर्कआउट किए, किसी दिन फार्टलेग ट्रेनिंग किए, ठीक है, किसी दिन इंटरवल ट्रेनिंग किए, किसी दिन हिल वर्कआउट किए, किसी दिन स्टेयर वर्कआउट कीजिए। हमारा एकेडमी में हर एक तरीका का सुविधा, चाहे हिल वर्कआउट हम कराते हैं हमेशा, स्टेयर वर्कआउट का बात हो, चाहे आपका रेपिटेशन वर्कआउट हो, चाहे लेग वर्कआउट हो, तो सारा चीज़ कराते हैं। इसलिए इतना जल्दी टाइमिंग कम होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर 1 महीना में आप 1.5 मिनट 2 मिनट कैसे तुड़वा देते हैं? तो ऐसे तुड़वाते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक आप क्या करते हैं, लंबा रनिंग करते हैं तो आपका सांस तो बन जाता है, नॉर्मल स्टेमिना तो बन जाता है। आपको बोला जाए 20 चक्कर भी दौड़ जाइएगा, लेकिन बोला जाए कि 4 चक्कर खींच के दौड़िए तो हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर स्पीड इंडोरेंस नहीं है, उसी स्पीड में आप नहीं दौड़ पाए। तो स्पीड इंडोरेंस का ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और हर एक इंडिविजुअल का वर्कआउट थोड़ा अलग डिफरेंट होता है। मतलब कोई लड़का ऐसा हमारा एकेडमी में, किसी का टाइमिंग 8 मिनट आ रहा, 9 मिनट आ रहा है, और 8 मिनट 9 मिनट भी आ रहा, तो कोई बहुत ज़्यादा हैवी है, वो कोई बहुत ज़्यादा नॉर्मल, तो उन दोनों का भी वर्कआउट अलग हुआ। लेकिन कोई एक ग्रुप बन जाता है, जैसे किसी का टाइमिंग 5 मिनट 30 सेकंड से लेकर 5:50 के आसपास है, तो उन लोग का, या फिर 5:30 से लेकर 6 मिनट का, तो उन लोग का एक ग्रुप बन जाता है। तो उन लोग का ग्रुप वैसा ट्रेनिंग हो सकता है ग्रुपिंग में। लेकिन आपको ये बात का भी ध्यान रखना है कि आपको डेली एक चीज़ नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ आप ये चाहते हो कि मैं वर्कआउट बनाऊँ, किसी का फरवरी में, किसी का जनवरी में, किसी का नवंबर में है, किसी का अगस्त में है, तो कौन सा वर्कआउट फॉलो करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड आप कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहिए कि अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप अपने लिए प्रॉपर वर्कआउट डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, कैसे क्या आपको करना है सुबह में, शाम में, जिस तरह से आपका बॉडी का बेस्ट निकल पाए और बहुत जल्दी निकल पाए, अगर आप एकेडमी आ सकते हो तो वो तो बेस्ट ही है। लेकिन अगर बहुत कहीं काम वाम कर रहे हो या फिर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपसे जेन्युइन चार्ज लेकर जो आपका बॉडी के हिसाब से वर्कआउट होगा, डाइट प्लान होगा, और वर्कआउट के साथ साथ अगर आपका टाइमिंग कवर नहीं हो रहा है, 1 महीना बचा है, तो क्या क्या सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो, उसका भी आपको गाइड किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको डेली एक ही चीज़ नहीं करना है। मैंने बहुत सारा वर्कआउट 1600 मीटर से रिलेटेड बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हो, देखोगे डिफरेंट डे में अलग अलग वर्कआउट है। तो आपको भी ये चीज़ फॉलो करना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या तो कुछ दिन का वेट कीजिए, वीडियो आता जाएगा। नहीं तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग फटाक से ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर से भी हमारा जो उनका जो फिटनेस लेवल के अनुसार जो चीज़ें हैं उनका वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहा है, तो आप भी कर सकते हो। जब हम बात करते हैं हमारे 5वें टिप्स का ना, तो 5वां टिप्स हमारा ये है कि आपको रनिंग का जो बेसिक रूल होता है उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में सक्सेस चाहिए तो वो सक्सेस अगर आपको चाहिए तो पता चलना चाहिए कि उसको करना कैसे है, क्या चीज़ करने से वो चीज़ का सक्सेस मिलेगा। तो आपको रनिंग में अगर सक्सेस चाहिए तो प्रॉपर वार्म अप, कूल डाउन, स्ट्रेचिंग और साथ में योगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप ग्राउंड आते हैं तो वार्म अप कीजिए, उसके बाद जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाता है तो कूल डाउन और उसके बाद प्रॉपर स्ट्रेचिंग और लास्ट में आप योगा कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। और जब आप स्ट्रेचिंग कीजिएगा, आप वार्म अप कीजिएगा और कूल डाउन कीजिएगा तो लेस आप इंजर्ड होइएगा। इंजरी का संभावना एकदम ना के बराबर हो जाएगा और आप एकदम धुआंधार तरीक़ा से वर्कआउट चलता रहेगा, कोई बाधा कोई रुकावट नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा 5वां टिप्स। इन सभी से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो बहुत पुराना है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो, ऊपर आई बटन में भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना। ये हो गया हमारा 5वां टिप्स। फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही छोटा छोटा चीज़ होता है जो मैं अपने एकेडमी में कराता हूँ या फिर जो मैं हमसे ट्रेनिंग लेते हैं उनको फॉलो करवाता हूँ, तो जाके आपका रिज़ल्ट निकलता है। बहुत लोग क्या होता है, ग्राउंड गए, 8-10 चक्कर खींच के लगा दिए, 8-10 बार 100 मीटर लगा दिए,
और उसके बाद चले गए, 3-4 दिन के बाद 10 दिन के बाद आपका इंजरी संभावना बढ़ जाता है और इंजर्ड आप हो जाते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा 5वां टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे छठे टिप्स का ना, तो छठा टिप्स है हमारा अवॉइड रोड रनिंग। रोड रनिंग को आपको अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि देखिए 5 किलोमीटर होता है, 10 किलोमीटर होता है, आप रोड पे रनिंग कर रहे हैं तो दिक्कत, ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 1600 मीटर में क्योंकि आपको थोड़ा स्पीड में दौड़ना पड़ता है, थोड़ा एफर्ट लगा के लास्ट में आप शूट भी लगाते हो, खींचते भी हो, तो उस दौरान क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जोर आपका जो है आपका एंकल पे, आपका नी पे, आपका जो घुटना है उस पर पड़ता है। तो उस दौरान आप इंजर्ड होने का संभावना आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ख़ास करके अगर आप बिगिनर्स हो, अभी आपका 8 दिन 10 दिन हुआ है स्टार्ट करने का, फिर करना चाह रहे हो, तो आपको रोड रनिंग अवॉइड करना है। आपका 1-1.5 महीना हो गया, फिर 20-25 दिन हो गया, तो आप रोड रनिंग कर सकते हो, लेकिन रेगुलर नहीं करना है। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि जिन लोगों का पास ग्राउंड का ऑप्शन ही नहीं होता है, रोड ही रोड है, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हो? तो उस दौरान आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन साथ में आपको अच्छा डाइट, कैल्शियम रिच डाइट, अच्छा जूता और प्रॉपर स्ट्रेचिंग और प्रॉपर आपका वार्म अप, कूल डाउन, स्ट्रेचिंग और साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर अगल बगल का मसल्स मजबूत रहेगा तो डायरेक्ट आपका जॉइंट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। जब जॉइंट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा तो आप इंजर्ड कम होगे। तो ये हो गया हमारा छठा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारा 7वें टिप्स का ना, तो 7वां टिप्स हमारा ये है, अपने वर्कआउट को पीरियोडाइज कीजिए। मतलब कि बहुत लोग क्या करते हैं कि अभी जो वर्कआउट कर रहे हैं और 3 महीना बाद जो आपका भर्ती के दिन वाला वर्कआउट है, उससे पहले आप 2-3 दिन वही सेम वर्कआउट करते हैं। अभी भी यही कर रहे हैं और भर्ती के पास जब आप पहुँच गए तब भी आप वही वर्कआउट करते हैं। अपने वर्कआउट को पीरियोडाइज कीजिए। मतलब कि आपको ऑफ सीज़न करना है, स्पीड एंडोरेंस सीज़न करना, और उसके बाद स्पीड वर्कआउट इन सीज़न करना है। ठीक है, स्पीड वर्कआउट और इन सीज़न एक होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑफ सीज़न में क्या होता है कि ऑफ सीज़न में हम जनरली अपना ओवरऑल डेवलपमेंट और खास करके हम लोग अपना स्टेमिना और इंडोरेंस पे काम करते हैं। स्पीड इंडोरेंस में क्या होता है सीज़न में कि हम लोग स्पीड को भी लाते हैं और इंडोरेंस को भी लाते हैं। इसमें आपका रिकवरी थोड़ा सा बढ़ जाता है। रिकवरी मतलब एक रेप्टेशन 400 लगाया, फिर आपको जब अगला लगाना तो उनके बीच का रेस्ट को हम लोग बोलते हैं रिकवरी। ठीक है, जब हम बात करते हैं स्पीड वर्कआउट, तो स्पीड वर्कआउट में जो है रेपिटेशन कम रहता है, लेकिन होता है पूरे दम से। यहाँ पर आपको दम से पूरे नहीं, यहाँ पर जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं। यहाँ 400 मीटर आप लगा रहे हैं 10 बार, तो आपका रिकवरी कम रहेगा, आप 1:20 का लगा रहे हो। ठीक है, रिकवरी आप 2 मिनट के आसपास। आप जब स्पीड इंडोरेंस सीजन में जाओगे तो आप 1:10 के आसपास का लगाओगे। आप जो 10 लगा रहे थे वो आप लगाओगे 8 के आसपास। ठीक है, अब जब आप इन सीज़न में जाओगे तो आप लगाओगे 6 के आसपास, 7 के आसपास, लेकिन पूरा दम से लगाओगे और रिकवरी जो उन दोनों के बीच में ज़्यादा रहेगा और जो टाइमिंग रहेगा वो भी कम रहेगा। मतलब कि 400 मीटर जिधर आप लगा रहे थे 1:20, 1:15 के आसपास, यहाँ आपको लगाना है 1:05, 1:07 के आसपास, तब जाके आपका बॉडी में स्पीड आता है। तो ये चीज़ आपको समझना है। एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होता है, इसी तरीक़ा से जो नेशनल इंटरनेशनल धावक है तो सब सारा चीज़ फॉलो करते हैं, तभी जाकर उनका परफॉर्मेंस इतना जल्दी आ पाता है। तो आपको भी ये समझाना चाहिए कि आप भी ट्रेनिंग इसी तरीक़ा से कीजिए। इतना आसान नहीं है कि कहीं भी आजकल देखते हो कोई भी हज़ारों हज़ार एकेडमी खुल गया है, बहुत जगह भेड़ बकरी ऐसा भीड़ बढ़ा हुआ है, तो वो चीज़ आपको बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा। बेनिफिट वहाँ पहुंचाएगा जहाँ पर क्वालिफाइड कोच हो, जहाँ पर आप जाकर उनको एक्सपीरियंस हो, नेशनल प्लेयर हो, या फिर जहाँ पर वो सारा चीज़ पढ़ा लिखा हो। बात करें मेरी तो मैं खुद, आपको जैसा कि पता हो, जो लोग नहीं जानते हैं, मैं बहुत बार डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल तक मेडल लगा चुका हूँ और साथ ही साथ बहुत सारा फिजिकल एजुकेशन का कोर्सेज कर चुका हूँ, जैसे कि बीपीएड हो गया, आपका बीपी हो गया, बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डिप्लोमा हो गया। ये सारा चीज़ मैं करके रखा हूँ, तब मुझे पता चलता है कि मैं क्या गलती कर रहा था उस वक्त और अभी क्या सही है। ठीक है, और साथ में बहुत लोगों को ये भी पता होगा कि मैंने आज से 2 साल पहले जो एक्सीलेंट मारा था, पूरे भर्ती का 250 बच्चों के बीच में फर्स्ट में फिनिश किया था। तो वो सब कैसे होता है, जबकि मेरा एक लिगामेंट भी टूटा हुआ था। ठीक है, ACL टूटा हुआ था। बहुत लोग वो सारा स्टोरी नहीं देखे हैं, पिछला 2 साल पहले वाला कि कैसे क्या हुआ था। तो वो जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप जाके देखिएगा। तो वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा, यहाँ पर आ रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है और यही चीज़ आपको फॉलो भी करना है कि आप कहीं भी गए डेली एक ही वर्कआउट कर रहे हो, या फिर यहाँ भी वही वर्कआउट कर रहे थे 3 महीना पहले, भर्ती आ गया, वहाँ भी वही वर्कआउट करो, तो बेनिफिट नहीं आएगा, आपके बॉडी में स्पीड नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर आप ट्रेनिंग कीजिए, प्रॉपर क्वालिफाइड कोच के अंडर ट्रेनिंग कीजिए। ठीक है, या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ज्वाइन करते हो तो क्वालिफाइड कोच के अंदर ज्वाइन कीजिए। ये चीज़ आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। जब हम बात करते हैं हमारे 8वें टिप्स का, तो 8वां टिप्स ये है कि आपको पुलअप्स पे, चिनअप्स पे अभी से ध्यान देना स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत लोग लास्ट का 10 दिन 20 दिन बचता तो चिनअप्स बोलते हैं सर 6 गो लग रहा, 5 गो लग रहा, तो उतने दिन किए क्या आप? अभी से ध्यान देना है। अभी से ध्यान दोगे तो आराम से आप कम से कम 12 से 13 पुलअप्स का आपका तैयारी होना चाहिए, और वो भी प्रॉपर तरीक़ा से, बिना हिले डोले। ठीक है, प्रॉपर। मैंने पुलअप से रिलेटेड भी वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कीजिएगा। बहुत बार पुलअप्स में लड़के छट जाते हैं और वही मेरिट में आपको जाके लास्ट में चोट पहुंचाता है, दिक्कत देता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये चीज़ आपको समझना है। चिनअप्स के लिए आप क्या करना है, चिनअप्स का प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है। शुरू में सिर्फ आप चिनअप्स मारते रहिएगा तो आप
आपका जो है वो बढ़ते जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि आप चिनअप्स नहीं मारते हैं, रनिंग करते रहते हैं। रनिंग जब करते रहते तो मसल्स जो हमारा टाइट होता है, मसल्स का डेंसिटी बढ़ता है, तो मसल्स मजबूत होता है, थोड़ा भारी भी होता है, तो उसके दौरान आप खींच नहीं पाते हो। तो ये चीज़ आपको गलती नहीं करना है। आप कम से कम 2 दिन में पुलअप्स ट्राई करते रहिए। 4 लग रहा है तो 4 का सेट लगाइए, 4 लगाएं, फिर 3 लगाएं, फिर 2 लगाएं, ऐसे ऐसे करके थोड़ा धीरे धीरे डेली अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास कीजिए। ये हो गया हमारा 8वां टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे 9वें टिप्स का ना, तो 9वां टिप्स हमारा मोटिवेशन, कंसिस्टेंट और साथ में डिसिप्लिन होकर वर्कआउट करना। कंसिस्टेंसी से डिसिप्लिन में रह के मोटिवेट होकर वर्कआउट करना है। बहुत बार आप ग्राउंड जाइएगा, पहला 10-15 दिन में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, कभी आपका जांग में दर्द होगा, कभी नी में, कभी एंकल में। तो उस दौरान अगर आप वर्कआउट छोड़ देते हो, ग्राउंड जाना छोड़ देते हो, तो आप 100% आपसे जो है फिजिकल नहीं निकलेगा, क्योंकि आप डिमोटिवेट हो चुके हो। लेकिन आप ग्राउंड जाओ, अगर आपको लगता है घुटना में दिक्कत है, एंकल में दिक्कत हो रहा, तो आप अपर बॉडी के लिए पुशअप्स लगाओ, पेट का एक्सरसाइज करो, पुलअप्स लगाओ, योगा करो। आप ग्राउंड जाना मत छोड़ो। ग्राउंड जाना आप छोड़ दोगे तो धीरे धीरे आपका हैबिट बिगड़ जाएगा, और हैबिट बिगड़ जाएगा तो आप ग्राउंड नहीं आ पाओगे रेगुलर, और फिर आपसे आगे जब जाते जाएंगे लोग तो आप डिमोटिवेट होकर पीछे आते जाओगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है, कंसिस्टेंट होकर आपको प्रॉपर वर्कआउट करते रहना है, और साथ में डिसिप्लिन रह के वर्कआउट करना है। आप सोच रहे हैं शादी पार्टी भी कर ले, घूमते रहें इधर उधर, डेली पार्टी हो रहा है, डेली बाइकिंग हो रहा है इधर उधर, तो बहुत सारे लड़के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं कि वो सब करते हुए भी दौड़ में एक्सलेंट मार देते हैं, 100 फिजिकल निकाल लेते हैं। लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको लग रहा है कि ज़रा सा भी डाउट है, आपका 5 मिनट से नीचे दौड़ नहीं बन पाएगा, तो आपको ध्यान रखना है ये सब चीज़, और अच्छे से आपको प्रॉपर गाइडेंस में और प्रॉपर ट्रेनिंग आपको करना है। ये हो गया हमारा 9वां टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे 10वें टिप्स का ना, तो 10वां टिप्स हमारे लिए ये है कि आपके मन में डाउट है कि कब क्या करना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, तो आप उस दौरान क्या कर सकते हो, आप हमारा एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। रिस्क एकदम नहीं लेना चाहते हो तो एकदम 100% सिलेक्शन करवा के दूंगा। मेडिकल का बात हो तो मेडिकल से रिलेटेड भी पहले ही चेकअप हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, और सारा एकदम लास्ट तक सपोर्ट करता रहूँगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। रिस्क नहीं लेना है तो आप हमारे पास आके सिक्योर हो सकते हो और अपना इस बार जो वर्दी है वो पा सकते हो। तो ये हो गया हमारा 10वां टिप्स। वर्कआउट से रिलेटेड सारा टिप्स हो गया। और अब बात करते हैं डाइट से रिलेटेड। जब हम बात करते हैं डाइट का ना, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि डाइट अच्छा लेने से पहले क्या आप ख़राब खा रहे हो, क्या आप बेकार चीज़ खा रहे हो, उसको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा तला भुना खा रहे हो, बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, बहुत ज़्यादा बाहर का खा रहे हो, ऑयली फूड खा रहे हो, तो उसको अवॉइड करो। उसको धीरे धीरे कम करो और हेल्दी चीज़ ऐड करो। हेल्दी चीज़ में आप क्या ऐड कर सकते हो, नॉर्मल आपके घर में ही है, चना है, गुड़ है, सोयाबीन है, अंडा है, चिकन है, ठीक है, आपका घर का रोटी है, चावल है, घी है, दूध है, दही है, ये सारा चीज़ आप ऐड कर सकते हो। और जब हम बात करते हैं नाश्ता का सुबह में, तो हमारे एकेडमी का नाश्ता होता है सुबह में दलिया होता है, चना होता है, मूंग होता है, साथ में अंडा होता है। इसमें क्या होता है, दलिया में आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन देखने को मिलता है, और साथ साथ हेल्दी फैट भी रहता है, जो कि आपका ओवरऑल रनिंग के दौरान जो कैलोरी बर्न होता है उसको वापस से रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है और आपको कमज़ोर नहीं होने देता है। ठीक है, तो डाइट आपको अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब हेल्दी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। और बहुत लोग पूछते हैं कि सर कोई सप्लीमेंट ऐड ऑन कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, हर एक इंडिविजुअल के बॉडी के अनुसार अलग अलग सप्लीमेंट होता है। कुछ सप्लीमेंट है जो लगभग मेजॉरिटी लोग ले सकते हैं, जैसे कि एक मल्टीविटामिन हो गया, दूसरा हो गया अश्वगंधा पाउडर। अश्वगंधा पाउडर भी ले सकते हो, और साथ में आप क्या ले सकते हो, मल्टीविटामिन A to Z, जिंकोविट, सुप्राडाइन, ये सब आते हैं। और अश्वगंधा तो आपको पता ही होगा। अश्वगंधा आप रात में जब आप सोने जाते हो तो आधा चम्मच दूध में या फिर नॉर्मल पानी में मिला के पी लो। इससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलता है, और आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ, आपका जॉइंट में जो पेन होता है उससे लड़ने में भी हेल्प मिलता है, और साथ साथ आपका स्पीड इंडोरेंस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है अभी गर्मी का मौसम है, तो अपने बॉडी में पानी का कमी नहीं होने देना है। पानी की जब आप कमी होने दे दीजिएगा और आप वर्कआउट कीजिएगा, तो आपका क्या है कि बार बार चक्कर आने का भी संभावना आएगा, बार बार आपका स्ट्रेंथ नहीं लगेगा, और बार बार आपका आँख के सामने काला काला आने लग जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं होने देना है। आपको प्रॉपर अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। हाइड्रेटेड रखने के लिए कम से कम आप 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, और कोई फिक्स नहीं होता है। अगर आपका पेशाब, आपका यूरिन, टॉयलेट पीला आ रहा है, तो इसका मतलब ये शिकायत है कि आपका बॉडी में पानी का कमी है। तो उतना मत होने दीजिए। आप बहुत ज़्यादा पानी पीने का भी आवश्यकता नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा आप 8-10 लीटर पानी पीते हैं तो जो हमारा बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है वो निकल जाता है पेशाब के दौरान। तो ये भी बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, इतना ज़रूर पीना है कि आपका जो पेशाब वो पीला ना हो। और वर्कआउट ख़त्म होने के बाद आपको उसके 1 घंटे के अंदर कम से कम 1 लीटर पानी आपके बॉडी में डाल देना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपके बॉडी में 70% वाटर ही रहता है, और बॉडी का हर एक फंक्शन के लिए हमारा जो वाटर है बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। तो अपने बॉडी में वाटर का कमी नहीं होने दे। और साथ में बहुत ज़्यादा जिन लोगों का गला सूखता है, तो गला सूखता है तो उस दौरान आप क्या कर सकते हो, वर्कआउट जब आप करते हो उस दौरान आप इलेक्ट्रोल पाउडर का उपयोग कर सकते हो, नींबू शहद का प्रयोग कर सकते हो, आप
एक बोतल लिए, उसमें आप आधा नींबू गाड़ लिए और आधा चम्मच शहद ले लिए, मिला लिए, वर्कआउट करते रहिए, उसके दौरान पीजिए, देखिएगा आपका गला नहीं सूखता है। और उसके दौरान अगर आपको लगता है कि और भी गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप जाके चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा जल्दीबाजी में बनाने का प्रयास किया हूँ, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि लास्ट में आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ। लास्ट में वो सवाल ये है कि आप कौन सी जगह से ये वीडियो को देख रहे हो और अभी आपका टाइमिंग क्या आ रहा है। अभी आपका टाइमिंग जो आ रहा है वो लिख के जाइए, और साथ में जब आप फिज़िकल देने जाएंगे तो उससे पहले आपका टाइमिंग क्या रहता है वो लिखिएगा। और जब आप फिज़िकल मार के आइएगा, यहाँ पर जब आपका एक्सलेंट लिखा रहेगा, गुड लिखा रहेगा, तो उसका फ़ोटो, ये जो इंस्टाग्राम आप देख रहे हैं, ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि सर आपके कुछ टिप्स की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला और एक्सलेंट मार पाया, तो हमको इस बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ये ज़रूर कीजिएगा, ये जो इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ पर ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि सर एक्सलेंट मार के आया, गुड मार के आया, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला आपका टिप्स से। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है, और साथ में आपको ये भी बताना है कि आपको और क्या दिक्कत हो रही है, क्या समस्या हो रही है कमेंट में, ताकि मैं नेक्स्ट देखूंगा कि जिसका ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब मेजॉरिटी जिनको वो चीज़ में दिक्कत हो रही है, तो उनसे रिलेटेड वीडियो लाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। जोश कम होने नहीं देना है, इस बार एकदम वर्दी को पहनना ही पहनना है, ठीक है। बाकी जो भी दिक्कत समस्या है कमेंट कीजिए, वीडियो कंटिन्यू आता जाएगा। इस बार अग्निवीर में एकदम धुआं उड़ा देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।